ఒక ఊరిలో సక్తుప్రస్తుడు అనే పేద ब्राह्मणुడు ఉండేవాడు। एक गांव में సక్తుప్రస్తుడు नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। దొరికిన భిక్షతో కాలం గడిపేవాడు। जो कुछ भी भीख मिल रहा, खैरात मिल रहा था, उसमें वो अपना गुजारा करता था। భార్య కొడుకు కోడలు అతనికి ఎంతో సహకరించేవారు। भार्य का मतलब हो गया वाइफ, कोड़कू का मतलब हो गया सन बेटा, कोड़लू का मतलब होता है और బహు అతనికి ఎంతో సహకరించేవారు। ఏ उसको बहुत सारा हेल्प करते थे। ఒకసారి వీరికి కొన్ని రోజుల పాటు భిక్ష దొరకలేదు। एक बार क्या हुआ, कई दिनों तक इन लोगों को भिक्षा नहीं मिला। भिक्षा का मतलब भीख नहीं मिला, कुछ मिला नहीं समझो। ఒక రోజు జొన్నపిండి భిక్షగా దొరికింది। एक दिन क्या हुआ, उनको जवारी का आटा उनको भीख में मिल गया। దొరికిన కొంచెం పిండిని కుటుంబ సభ్యులు పంచుకున్నారు। जो कुछ भी वो जवारी का आटा मिला था, वो आटा बीवी को थोड़ा दे दिया, बेटे को थोड़ा दे दिया, बहू को थोड़ा दे दिया। इस तरह से सब लोग డిస్ట్రిబ్యూట్ కలిగి పంచుకున్నారు। ఇక తిందామని కూర్చోగానే ఒక వ్యక్తి ఆకలి అంటూ ఇంటి ముందు నిలబడ్డాడు। तो ऐसा खाने के लिए खाएंगे बोल के बैठ रहे थे, खाने के लिए बैठ रहे थे। उतने में एक बंदा आकली अंटू भूख लग रही बोल के आके घर के सामने ठहर गया। సక్తుప్రస్తుడు అతనికి అతిథి మర్యాదలు చేశాడు। సక్తుప్రస్తుడు ये गरीब ब्राह्मण क्या करा, उसको खातिरदारी करा। కూర్చోబెట్టి తన భాగానికి వచ్చిన జొన్న పిండిని ఆయనకు ఆహారంగా ఇచ్చాడు। उसको बिठाया, खातिरदारी करा, करके क्या करा, उसके हिस्से में जो भी आया था, जवारी का आटा जो आया था, वो जवारी का आटा उसे खाने के लिए दे दिया। కానీ అతని ఆకలి తీరలేదు, लेकिन उसका భూక్ नहीं मिटा। మిగిలిన కుటుంబ సభ్యులు ఒకరి తర్వాత ఒకరు తమ వంతు ఆహారం, మిగిలిన కుటుంబ సభ్యులు बाकी फैमिली मेंबर्स भी एक के बाद में उनके पास जो था, जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो जवारी का आटा था, वो एक के बाद में एक क्या करे, अपना सब मिलके वो खाना, वो जवारी का आटा उनको दे दिया। ఆహారం తిని అతడు కడుపు నిండింది అన్నాడు। जवारी का आटा खाए बाद में, खा लिए बाद में वो बंदा बोला, ये मेरा पेट भर गया बोल के बता दिया। అతడు సక్తుప్రస్తుని దాన గుణాన్ని ఎంతో మెచ్చుకున్నాడు। जो खाने के लिए आया था, जो भिखारी था, वो भिखारी बंदा क्या बोला, इसके खैरात करने का तरीका, तो जो आए बाद में खातिरदारी करने के तरीके को बहुत पसंद करा, बहुत तारीफ करने लगा। ఇలా సక్తుప్రస్తుని గురించి చెప్పడం ముగించింది मुगिसा। तो इस तरीके से वो सक्तुप्रस्तुడు के बारे में बताना, बोलना कंप्लीट कर दिया। ये मुंगीसा क्या करा, इस तरीके से ये नेवला बताना खत्म करा। సక్తుప్రస్తుడు ఆ దానం చేసే సమయంలో ये जो సక్తుప్రస్తుడు, ये जो गरीब ब्राह्मण जो खैरात करते इस टाइम पे, जो खिलाते इस टाइम पे, या उसकी खातिरदारी करते इस टाइम पे, కాళ్ళు కడిగిన నీరు, जो उसके पैरा धुलाए से जो पानी, తగిలిన సగం शरीरम बंगारंगा मारेंगे, वो जो धुलाए थे, वो खातिरदारी करने के तौर पर उसके पैरा धुलाया था, पैरा धोने के लिए बोला था। तो वो धुलाए से जो पानी है, वो पानी इस नेवले के आधे हिस्से में पानी लगाओ। नेवले के आधे हिस्से में पानी टच हुआ, टच होते क्या हुआ, शरीरम बंगारंगा मारेंदी अनदी, तो पूरा जिस्म पूरा क्या हुआ, सोने में कन्वर्ट हो गया। మిగతా భాగం బంగారంగా చేసుకోవాలని, अब आधा हिस्सा तो सोने से बना हुआ है, फिर बाकी का हिस्सा भी पूरा सोने से बना लेना बोल के మిగతా భాగం బంగారంగా చేసుకోవాలని दानम జరిగే స్థలాలు తిరుగుతున్నారు। जहां पर भी है इस तरीके से खैरात हो रहे, तो वहां पर मैं फिरते जा रही हूँ। जहां पर भी ये प्रोग्राम्स होते जा रहे हैं, वहां पर मैं बाकी का हिस्सा भी मैं मेरे जिस्म को सोने में कन्वर्ट करना बोल के मैं फिरते जा रहा हूँ।
ఎంతో ఆశతో వచ్చాను, बहुत उम्मीदें लेकर आए थे, बहुत होप्स लेकर आया था मैं यहाँ पर, కానీ ఇక్కడ కూడా తన కోరిక తీరలేదు. लेकिन यहाँ पर भी मेरी ख्वाहिश, मेरा जो डिजायर था वो डिजायर क्लियर नहीं हुआ, ख्वाहिश पूरी नहीं हुई. అన్నది ముంగిస. ये ముంగిస इस तरीके से बोला. ఇదంతా విన్న ధర్మరాజు, ये सारी बातें सुन रहा था धर्मराजू. धर्मराजू भी वहीं पर था. ये मुंगीसा के जो बातें सुन रहा था, निज में सच है, सच में आ పేద బ్రాహ్మణుడి దాన గుణం ముందు, तो गरीब जो ब्राह्मण जो खैरात कर रहा था, उसकी जो नीयत थी, खैरात करने वाली जो उसका तरीका था, ना दाना गुणम शरीफ हो दो, मैं जो खैर खैरात करने का जो प्रोग्राम लगाया वो प्रोग्राम बस नहीं होता, बराबरी नहीं होती. वो कितना बेहतरीन, अपने खाना खाने के लिए बैठ रहा था, उसी टाइम पे वो बंदा आ गया. वो बंदा आ गया तो फिर उठ के उसकी खातिरदारी कर गए, उसको पूरा खाना, वो अपना जो जवारी का आटा था वो जवारी का आटा पूरा दे दिया. वो बस नहीं हुआ तो उसके बेटे का भी आटा दे दिया. वो बस नहीं हुआ तो उसके बहू का आटा भी दे दिया. वो बस नहीं हुआ तो उसके बीवी का भी आटा दे दिया. तो इस तरीके से जो उसका खैरात करने का जो अंदाज था, जो तरीका था, वो तरीके के सामने मैं जो कर रहा हूँ सो तरीका बेकार है, बराबरी नहीं कर सकते. प्रेम तो आत्तो दानम చేయాలి, प्यार से मोहब्बत से खैरात करना चाहिए. कहानी अहंकारम तो कर. लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी जो बंदा करते हैं तो क्या है, इसके अंदर घमंड दिखाई दे रहा, प्राउड दिखाई दे रहा, अहंकारम गर्वम तो कर అని ముంగిసకు నమస్కరించాడు. तो इसके बाद में वो जो मंगूस है, वो मंगूस को ये उसको नमस्कार कर दिया. तो इस तरीके से, यानी यहाँ पर ये क्या बताना चाहा था धर्मराजू, क्या बताना चाह रहा था बोल तो ये धर्मराजू जो चीज है वो भी खैरात कर रहा, ये गरीब ब्राह्मण भी खैरात कर रहा, लेकिन उसकी खैरात में मेरी खैरात में बहुत सारा फर्क दिखाई दे रहा बोल के समझ में आया. चलिए ये वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले फिर एक बार समोसा तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे वीडियोस आगे और लेसन्स आपके सामने प्रेजेंट करते रहेंगे. कंटिन्यूएशन में देखते रहिएगा.